हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ जो हमारी पोटलियाँ हैं, उन पोटलियों को कैसे रखना है और पोटलियों से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं, आज उन्हीं प्रश्नों का, दुविधा का मैं जो है समाधान करने वाली हूँ। जिसमें से कि पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ़ोन पे पूछा जा रहा है और वो है कि पोटलियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं, तो उन्हें किस दिन रखना है। तो पहली चीज़ तो ये बता दूँ दोस्तों कि पोटली आपको किसी भी दिन रिसीव हो रही है, आप उसे रखे रहें। उसके पैकेट से चाहे तो आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन उस पोटली का मुंह नहीं खोलना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी अगर आप रिश्तेदार के यहाँ मंगवा रहे हैं, किसी के यहाँ मंगवा रहे हैं, तो ये चीज़ बता दीजिए कि पोटली का मुंह नहीं खोलना है। आप उसे पैकेट से अलग कर सकते हैं और उसे रखे रहिए। आप अपने मंदिर में और लॉकर में कभी भी आप रख सकते हैं, लेकिन मतलब उसको थोड़ा-सा आप जब पहुँचे हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा और मंदिर में और अपने जो तिजोरी है उसमें रखने का जो दिन होगा वो होगा बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार। इन 3 दिनों में ही आपको स्थापित करना है। स्थापित करने में करना क्या है, तो बस देखिए हल्दी गंगा जल का छिड़काव करके और उसी स्थान पे उसे रख देना है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो उस पोटली को हटाकर इधर-उधर करके सफाई कर सकते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है। आप सफाई के समय जैसे देवी-देवता की मूर्तियों को हटाते हैं, वैसे हटा लीजिए और अपनी पूजा-पाठ जो है, आराधना है, वो अपनी सफाई करने के बाद वहीं पे रखकर कर सकते हैं। तो हटाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो विशेष सावधानी रखनी होती है वो ये कि पोटली का मुँह नहीं खोला जाता है, क्योंकि उसे मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके बंधन दिया जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पोटली का मुँह किसी भी स्थिति में हमें नहीं खोलना है। तो पुरानी पोटली का क्या करें? देखिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न है ना कि पुरानी पोटली का क्या करें जो हमने अक्षय तृतीया पे ली थी। तो देखिए वो 1 साल तक वो पोटली आपके साथ रहेगी। यदि आपने अक्षय तृतीया पे लिया है और अभी अक्षय तृतीया वाली जब पोटली आपको रिसीव हो जा रही है, तो पुरानी पोटली को आप जल विसर्जन कर दें। उसे वहाँ से उठा लें और कहीं भी जल में उसे प्रवाहित कर दें। ऐसा मौका नहीं मिलता तो आप उन्हें उठाकर कहीं भी सुरक्षित स्थान पे रख दें और जब भी कभी आप स्नान करने वगैरह या फिर जल स्रोत के पास जाते हैं तो वहाँ उसे प्रवाहित कर दीजिएगा और नई पोटली स्थान रख दें। अब दूसरी बात कि हमें ये तो आप जान गए कि बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार में ही ये काम करना है। अब एक चीज़ और है कि हमें जो है इन पोटलियों की क्या प्रतिदिन पूजा करनी होगी? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई भी पूजा प्रतिदिन नहीं करना होता है पोटली की। आपको बस जैसे घर में धूप दीप सब दिखा रहे हैं, वैसे थोड़ा सा धूप और दीप दिखा देना है अपनी पोटली को। वो भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं 1 महीने 10 दिन 20 दिन के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन पोटलियों की पूजा करें। किसी भी स्थिति में यदि आप दिखा देते हैं तो भी ठीक है और नहीं दिखाते हैं तो भी इसका प्रभाव आप देखेंगे, तो कोई इसमें पूजा वाली बात नहीं है। हाँ, पहुँचिए तो थोड़ा हल्दी गंगा जल छिड़काव कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है परिस्थितियों से होते हुए गुजरती है। वैसे उसके लिए भी शुद्धिकरण वगैरह करके ही भेजा जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर। शंख का क्या करें? देखिए जो शंख आपके यहाँ पहुँच रही है, पुरानी शंख यदि आप है तो आप चावल भरकर उसके कपड़ा लपेटकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्रोत है, तो चावल भरकर रख लें जो पुरानी शंख है। जो दक्षिणावर्ती शंख आपके लिए जा रही है, उस शंख में आप जल भरें और जल भर करके आप अपने घर के मंदिर में किसी प्लेट वगैरह में करके रख दीजिए। और सुबह सवेरे आपके जो भी भगवान हो, इष्ट देव हैं, देवी दुर्गा जी, श्री राम जी, आप उनके ऊपर से 3 बार ऐसे घुमा करके और उसी शंख का जल पूरे घर में छिड़काव करें। केवल आपको यही करना है। 2 शंख एक पास नहीं रखा जाता है, तो आप इन्हें अलग अलग, एक को जो है कपड़े में लपेट कर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, और दूसरे को आप जल छिड़कने का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें? देखिए माला को करना ये है आपको कि शुक्रवार को हो गया या फिर प्रतिदिन आनंद जीवन का लेना है ना, तो एक छोटा सा मंत्र आपको बताती हूँ। ओम ह्रीम श्रीम नमः। याद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप इस मंत्र का मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा, आप 5 माला जप कर सकते हैं। आप करके देखिएगा और इसी माले से करिएगा। पुरानी माला यदि आपके पास है, आप लेकर उसको बहुत परेशान हैं, तो आप उस माला पे क्या करिएगा कि एक कटोरी में रखकर उस पर लक्ष्मी जी विष्णु जी की फोटो रख दीजिएगा और आप उस जो माला जा रही है आपके लिए अभिमंत्रित, उस माला से जप करिएगा। तो ओम ह्रीम श्रीम नमः कम से कम जो है 5 से 7 मिनट लगेगा, आपका मंत्र 5 माला पूरा हो जाएगा। सुबह या शाम कभी भी करिएगा। आप बताइएगा जीवन में कैसे आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। तो माला का प्रयोग आपने जान लिया। और दूसरी चीज़ कि अगर 2 माला है तो आप दूसरी माला को, जैसे मैंने बताया, आप उस तरह से करके लक्ष्मी जी का प्रयोग कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि माला हमेशा जप के काम में ही लेते रहें, नहीं तो माला ऐसी चीज़ होती है ना, उसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो इसलिए जब भी आपको करते रहना है। अब कोई रोज नहीं कर सकता तो साप्ताहिक एक दिन शुक्रवार को आप दिन निकालें कि माता लक्ष्मी के मंत्रों का, किसी भी मंत्र का 1 माला, 5 माला, 11 माला जप करें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप पूर्णिमा जप करें, क्योंकि ये रखने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अगली चीज़ जो पिछली बार भी हुई थी, जब पोटलियाँ पहुँचने लगती हैं तो चाहे प्राइवेट कोरियर से पहुँचे और जहाँ पे प्राइवेट कोरियर की व्यवस्था नहीं होती, बहुत सारे प्रश्न एक ये भी आता है कि थोड़ा सा फ्रॉड के लिए लोग कहते हैं कि 5 रुपये दे दीजिए और तब जाकर आपकी पोटली आपके घर तक डिलीवर होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, 1 भी रुपये कुछ भी आपको चार्ज नहीं देना है, सब कुछ यहाँ से देकर दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो आप इस फ़ोन पे ध्यान न दें। किसी को 5 रुपये 10 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे किसी को देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो 5 रुपये 10 रुपये में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए। और किसी तरह का पोटली के लिए कोई भी पैसा आपको जमा नहीं करना है। अगली चीज़ कि बहुत सारे लोगों की पहुंचने लगी है, तो अब जो बाकी लोग होंगे उनके मन में आएगी कि मेरी कब पहुंचेगी। तो देखिए, एक ही चीज़ है, धैर्य बनाए रहिए। एक एक व्यक्ति की पहुंचेगी और जब तक नहीं पहुंचती है, ऑफिस नंबर आपके पास है, आप जो है उस पर फ़ोन करिए, बताते रहिए। और लोग तो जो है उनकी पहुंच रही है तो कमेंट में भी लिखकर मुझे भी बता रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चल रहा है और ऑफिस नंबर पे भी बता रहे हैं। तो आप लोग का प्यार सहयोग रहा तो जल्दी ही आप लोग को पहुंचेगी, क्योंकि प्रतिदिन जो है हमारा स्टाफ लगा हुआ है और रोज़ पैकिंग हो रही है, रोज़ दी जा रही है। पैकिंग एड्रेस करना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो बस जैसे आपने अब तक धैर्य रखा है रखे रहिए। उम्मीद करती हूँ जल्दी ही आपको पहुँचेगी। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, आप फ़ोन करिए और फ़ोन करके अपना जान सकते हैं कि कब तक पहुँचेगी, क्या करिए। लेकिन एकदम भी आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए और शांति से पड़े रहिए, वो एक दिन आपके घर पे ज़रूर पहुँचेगी। समय लगेगा क्योंकि देखिए स्टाफ थोड़ा सा कम है तो और काम ज़्यादा होता है। एड्रेस लिखना और ये सब चीज़ों में बड़ा टाइम लग जाता है, एक-एक चीज़ को देखना, अच्छी तरह से जो है ऐसा कि कुछ टूटे नहीं, इस तरह से पैकिंग वगैरह करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।